सो हम लोग जैसे मैथ्यू चैप्टर 19, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 एंड 20, 18 टू 20 हम लोग देखे। मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ मिलके उनसे विदा लेके वो अपने पिता के पास चले जा रहे हैं, और उस समय वो क्या बोल रहे हैं? उस समय वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ओके हम लोग का मिनिस्ट्री ओवर हो गया है, हम लोग का मिनिस्ट्री खत्म हो गया है, तो आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, अपने अपने प्रोफेशन में लौट जाइए, अपने अपने जगह में लौट जाइए, आप लोग जो काम करते थे उसी में आप लौट जाइए। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो नहीं बोल रहे कि 3 साल का मिनिस्ट्री खत्म हो गया है, सो नाउ आई विल गिव यू सर्टिफिकेट्स एंड यू कैन गो बैक टू योर ओन वर्ल्ड। नहीं, बट ही इज सेइंग दैट मैं तुम्हारे साथ था और मैं तुम्हें जो जो चीज सिखाया हूँ, अभी तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग उसी चीज को करोगे। आई विल नॉट बी फिजिकली विथ यू, बट आई विल बी विथ यू ऑलवेज। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? वो उन लोगों को एक गोल दे रहे हैं। देयर इज अ टास्क, देयर इज एन असाइनमेंट कि मैं अभी तुम लोग के साथ फिजिकली नहीं हूं, मैं अपने पिता के पास चले जा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तुम लोग को एक टास्क देके जा रहा हूं कि यू ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग विच आई डिड। एंड व्हाट इज द थिंग? मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। तुम लोग सारे जाति में जाओ और चेले बनाओ। यू गो एंड मेक डिसाइपल्स। सो जब हम लोग कनेक्शंस मॉडल देखे थे, उसमें हम लोग इस 3 विषय को देखे थे। दैट वाज, देयर वाज वन गोल, देयर वाज वन प्रोसेस एंड देयर वाज वन डिजाइन। एक लक्ष्य था, एक प्रक्रिया था, और एक नक्शा था। गोल, प्रोसेस एंड डिजाइन। और ये तीनों विषय को मिला के हम लोग का जो कनेक्शंस मॉडल का मतलब क्या है? वी कनेक्ट विद गॉड एंड ऑल्सो वी कनेक्ट विद ईच अदर। और यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के जो ग्रेट कमीशन है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं, जीसस गेव देम वन गोल। यू हैव अ गोल। व्हाट इज द गोल? गो एंड मेक डिसाइपल्स। और अगर हम लोग देखेंगे एज ए कॉर्पोरेट लीडरशिप में या कोई भी ऐसे लीडरशिप में, हम लोग देखते हैं कि उसमें भी हम लोग को गोल दिया जाता है। यू नीड टू गो एंड डू दिस वर्क। आपको ये काम करना है। सो दे गिव अस अ गोल। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस कि जब हम लोग को गोल दिया जाता है, हम लोग को बोला जाता है कि यू डू इट ऑन योर ओन वे। आपको जैसे लगता है वैसे आप कर सकते हो। दिस इज द गोल, यू हैव टू अचीव द गोल। बट यीशु मसीह वैसा नहीं कर रहे यहाँ पे। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहे कि यू नीड टू गो एंड मेक डिसाइपल्स और आप जैसे भी आप चाहते हो आप करो। और हम लोग एक्चुअली हम लोग देखते हैं आज के दिन में ऐसा होता है कि people make disciples, people bring people into the church, but they sometimes use many different methods which sometimes are not biblical at all. बहुत कुछ देके, बहुत कुछ लालच देके, बहुत कुछ एश्योरेंस देके, बहुत कुछ बोल के हम लोगों को लेके आते हैं। ऐसा हम लोग बहुत जगह में देखते हैं, ऐसा होता है। बट जीसस इज नॉट सेइंग दैट। यीशु मसीह ऐसा नहीं बोल रहे कि यू डू इट ऑन योर ओन वे। आप आपको जैसे लगता है, आपको जैसे अच्छा लगता है, आप वैसे करो। अगर यीशु मसीह ऐसा बोला होता तो शायद हम लोग बहुत सारा उपाय निकालते और शायद हम लोग का चर्च भर जाता। बट यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यू नीड टू गो एंड मेक डिसाइपल्स, बट देयर इज अ प्रोसेस। उसमें एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? टीचिंग देम टू ओबे एवरीथिंग आई हैव कमांडेड यू। मैं तुम्हें जो सिखाया हूं, मैं तुम्हें जो आज्ञा दिया हूं, तुम्हें वैसे ही दूसरों को सिखाना है। तुम लोग अपना शिक्षा मत दो। यू डोंट टीच योर ओन ओन टीचिंग। बहुत बार हम लोग ऐसे भी करते हैं, बहुत जगह में हम लोग देखते हैं कि दे डोंट टीच द होल गॉस्पेल। दे टीच कि आप यीशु मसीह को विश्वास करो, यीशु मसीह के पीछे आओ, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सब आशीष मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। But sometimes they do not say that you also need to carry the cross. So there is a process. If we want to do it, अगर हम लोग लीडर से और अगर हम लोग चाहते हैं कि we will do it in Jesus' way, अगर हम लोग यीशु मसीह के उपाय से अगर हम लोग करना चाहते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। वो क्या है? जैसे यीशु मसीह ने हम लोग को शिक्षा दिया है, जैसे यीशु मसीह हम लोग को आज्ञा दिया है, हम लोग को भी वैसे ही दूसरों को आज्ञा देना है। उसको छोड़ के और कुछ नहीं है, उसको छोड़ के और कोई उपाय नहीं है। देयर इज ओनली वन वे, द जीसस वे। और एंड दैट इज द प्रोसेस। अगर हम लोग डिसाइपल्स बनाना चाहते हैं, उसका एक ही प्रोसेस है जो यीशु मसीह हम लोग को सिखाए है। एंड देन कम्स द डिजाइन, कि कैसे करेंगे। डिजाइन इज द रोड मैप, द द ब्लूप्रिंट, द मैप। तो उसमें क्या कैसे करेंगे? यीशु मसीह बोल रहा है कि आई एम
विथ यू ऑलवेज टू द वेरी एंड ऑफ एज। मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। उसका मतलब क्या है? वी नीड टू डू इट along with Jesus। हम लोग को ये यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप में करना है, हम लोग को कभी भी अकेले नहीं करना है। He is going to be with us। He said, यीशु मसीह खुद बोले कि वो हम लोग के साथ रहेंगे। सो हम लोग को भी यीशु मसीह के साथ रहना है, यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप में ये काम करना है। हम लोग को याद रखना है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग का अकेले का काम नहीं है। इट इज नॉट आवर ओन वर्क, इट इज गॉड्स वर्क। परमेश्वर का काम है, और परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का ये खुद का काम नहीं है। अगर हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग को ये जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर के साथ मिल के करें। इट इज अ पार्टनरशिप बिजनेस, गॉड एंड वी, परमेश्वर और हम लोग मिल के ये काम कर रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग भी परमेश्वर के साथ चले, यीशु मसीह के साथ चले। यीशु मसीह जैसे हम लोग को लीड कर रहा है, जैसे हम लोग को अगुवाई दे रहा है, हो सकता है हम लोग को लग रहा है कि मैं इधर जाऊं, यहाँ पे जाके मिनिस्ट्री करूं, लेकिन शायद यीशु मसीह हम लोग को अगुवाई दे रहा है कि हम लोग किसी और जगह में, किसी और फैमिली के पास जाए, और कम्युनिटी के पास जाए, और वहां पे जाके अगुवाई करे। वी नीड टू डू इट इन गॉड्स वे। सो ये 3 विषय को हम लोग देखे थे, गोल, प्रोसेस एंड डिजाइन। उसमें हम लोग का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक प्रक्रिया होना चाहिए, और एक रोड मैप या नक्शा या एक डिजाइन होना चाहिए। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द कनेक्शंस मॉडल। और हम लोग जब नेक्स्ट वीक आएंगे, मैं आप लोगों को पहले से बोल देना चाहता हूं कि हम लोग का जो नेक्स्ट वीक का क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोग द गोल ऑफ अ लीडर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द गोल ऑफ अ लीडर? जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कनेक्शंस मॉडल में द गोल ऑफ अ लीडर, सॉरी द गोल, सो वैसे ही हम लोग देखेंगे व्हाट शुड बी द गोल ऑफ अ लीडर। सो प्लीज जॉइन अस इन द नेक्स्ट वीक। हम लोग उस गोल के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग जिस विषय में बात करना चाहते हैं वो है कि जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें जैसे शिक्षा दिया हूं, मैं तुम्हें जैसे आज्ञा दिया हूं, मैं तुम्हें जैसे सिखाया हूं, तुम भी जाके दूसरों को वैसे ही सिखाओ। गो एंड मेक disciples and teach them everything that I have commanded you। मैं तुम्हें जैसे सिखाया हूं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है कि यीशु मसीह का ये शिक्षा कहां से मिला, यीशु मसीह कहां से सीखे। सो we are going to talk about that, and I want all of you to open with me John chapter 1 verse 1। यूहन्ना के किताब 1 अध्याय 1 पद। So maybe anyone, maybe one person can read that one. John chapter 1 verse 1। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God। Amen। Okay, so John chapter 1 verse 1 में हम लोग देख रहे हैं, and I think we all know it। हम लोग शायद बहुत बार इसके बारे में हम लोग इसको हम लोग पढ़े हैं, इसके ऊपर प्रचार भी किए हैं, इसके ऊपर बहुत सारा प्रचार भी सुने हैं। और वो वचन क्या है? इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। हिंदी में भी लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 हम लोग सब जानते हैं। ये जो शुरू हो रहा है यहाँ पे क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग। तो इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत के बारे में, एक प्राचीन समय के बारे में ये बात किया जा रहा है। क्या आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड है या ये जो फ्रेज है इन द बिगिनिंग, ये हम लोग और कहाँ पे देखते हैं बाइबल में? इन द बिगिनिंग in the Genesis chapter 1। इन जेनेसिस, यस, इन जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। और वहां पे क्या लिखा है? In the beginning God created the heaven and the earth। Yes, in the beginning God created the heaven and the earth। तो अगर हम लोग इस 2 वचन को कंपेयर करेंगे, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि किया इन द बिगिनिंग,
और हम लोग यूहन्ना 1 अध्याय 1 में क्या देख रहे हैं? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो दोनों वर्ष में हम लोग देख रहे हैं इन द बिगिनिंग, शुरुआत के बारे में कुछ बातें किया जा रहा है। तो क्या आप लोग मुझे बोल सकते हैं कि ये दो वर्स जो है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 एंड जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, ये दोनों में कौन सा वचन पहले है? विच वन इज फर्स्ट? कैन एनीवन टेल मी? जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 एंड जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, ये दोनों वचन जो है इसमें पहला कौन सा है? विच वन इज द फर्स्ट वन? जॉन 1:1। जॉन, ओके, जॉन 1:1। क्यों आप लोग ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की वचन उनकी साथ था, उस वचन के द्वारा ही सब कुछ बनाया है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जॉन 1:1, परमेश्वर की वचन उनकी साथ था, वचन ही परमेश्वर बनाया सब चीज। राइट, थैंक यू पास्टर। अगर हम लोग यूहन्ना 1 अध्याय 1 में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि आदि में वचन था। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहे कि आदि में वचन का शुरुआत हुआ, आदि में वचन क्रिएट हुआ, ऐसा नहीं। आदि में वचन था, ऑलरेडी था, उनका कोई शुरुआत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में, वहां पे इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, परमेश्वर ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने रचा। एक शुरुआत के बारे में बोला जा रहा है कि एक नया चीज का शुरुआत हुआ, क्रिएशन हुआ। लेकिन जॉन 1:1 में जिसके बारे में बोला जा रहा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, और ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि द वर्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड, वर्ड का शुरुआत हुआ, ही इज क्रिएटेड, नहीं। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, परमेश्वर वचन था। और ये वचन का मतलब किसके बारे में बोला जा रहा है? हु इज द वर्ड? अबाउट जीसस क्राइस्ट, अबाउट जीसस क्राइस्ट। अगर हम लोग देखेंगे, पढ़ दीजिए जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद। The word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Amen. The word became flesh and he dwelt among us. जो वचन था वो देहधारी हुआ और हम लोग के बीच में आके वास किया। So ये किसके बारे में बोला जा रहा है? यीशु मसीह के बारे में। तो इसमें हम लोग, इस वचन में हम लोग जो विषय के ऊपर फोकस करेंगे वो है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। विल फोकस ऑन दिस फ्रेज, एंड द वर्ड वाज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है द वर्ड वाज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था, इसका मतलब क्या है? अगर हम लोग बोलेंगे, जैसे आई थिंक ऑल ऑफ अस आर फैमिली मेंबर्स एंड वी ऑल हैव आवर फैमिलीज। और अगर हम लोग बोलेंगे कि आपके जो फैमिली मेंबर्स है, आपके जो पत्नी है, आपके जो बच्चे हैं, वो किसके साथ? आपके साथ रहता है। तो आपका जो परिवार है, आपके परिवार, आप लोग एक साथ रहते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपके पत्नी कहाँ है, आप बोलेंगे आप मेरे साथ है। आपके बच्चे कहाँ हैं? आप बोलेंगे मेरे साथ है। तो हो सकता है सब लोग एक साथ मिलके एक घर में एक साथ रह रहे हैं। तो एक साथ रहना, एज अ फैमिली एक साथ रहना, वहां पे भी हम लोग इसी वर्ड का यूज करते हैं कि द वर्ड द फैमिली इज टुगेदर, जो परिवार है वो एक साथ है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? द वर्ड वाज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ एक साथ है। तो फैमिली एक साथ रहना और जो वचन परमेश्वर के साथ है, ये दोनों विषय क्या एक विषय है? आपको क्या लगता है? जैसे हम लोग, हो सकता है कि अभी भी हम लोग बोल सकते हैं एज इन द जूम मीटिंग वी ऑल आर टुगेदर, हम लोग सब एक साथ है ना? मे बी फिजिकली हम लोग एक साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग वर्चुअली हम लोग एक साथ है। और अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग के जो दोस्त लोग है या हम लोग के जो परिवार है, हम लोग एक साथ है, हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ है।
और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि उसी वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, वचन परमेश्वर के साथ था। तो ये साथ रहना और वो साथ रहना, क्या ये दोनों सेम है या इसमें कोई अंतर है? आपको क्या लगता है? या सेम है, क्योंकि जिस तरह वचन बोला गया, प्रभु यीशु मसीह वचन था, वो शारीरिक होकर ये संसार में आया है। एंड प्रभु यीशु मसीह ये भी बोलता है, दिस इज नॉट माय वर्ड, ये हमारा पिता का वर्ड है। तो एक ही साथ था, एक ही है। थैंक यू। जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट अब टाइम दीजिए मुझे। Extremely sorry for that. There was an important call coming. I'm extremely sorry for that. Okay, हम लोग वचन में देखते हैं, the word was with God. तो आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि जैसे पास्टर बताए, एक साथ रहना, आप बता रहे थे कि it is the same thing. And what about others? आप लोग क्या सोचते हैं? What do you think? एक साथ रहना, as a family member, as friends, as colleagues, एक साथ हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि वचन परमेश्वर के साथ था, एक साथ था। तो क्या ये दोनों विषय सेम है? Yes, they are the same. They are the same. Okay. What about others? दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? Is it the same thing or is it different? Anyone can share? God is one, but three personalities are there. Yes. So they were together. They were together. Yes. Okay. Anyone और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं इसमें? आपका कोई थॉट है? परमेश्वर के साथ था, जो शब्द है, ये सिर्फ इस घर में एक साथ रहना या वर्चुअली एक साथ रहना, फिजिकली और टेक्निकली बीइंग टुगेदर, एग्जैक्टली ये सेंस तो है डेफिनेटली, हाँ, बट इससे अधिक है कि जो इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द बोलता है कम्युनियन, और ये जो इंटीमेट रिलेशनशिप इसका साथ जो बोलता है, वो वाला चीज है इसमें। मतलब बहुत प्रगाढ़ क्या बोलेंगे, सहभागिता जो है, जो अनब्रेकेबल और कांस्टेंट जो परमेश्वर के साथ रिश्ता पिता और पुत्र के बीच, पवित्र आत्मा के बीच है, ये बात भी इसमें है। सिर्फ रहने वाला बात तो है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत अधिक है। राइट, थैंक यू पास्टर। there is a communion, जैसे पास्टर बता रहे थे कि there is a communion, not only एक साथ रहना बट उसके साथ एक साथ संगति करना। एंड yes, that is right, कि हम लोग देखते हैं कि केवल वो दोनों एक साथ नहीं थे, वो एक साथ संगति कर रहे थे। there was fellowship, there was communion between both of them। और वो हम लोग कैसे देख सकते हैं? बिकॉज बाइबल का वचन जो है, इट गिव्स अ क्लियर डायरेक्शन इन एवरीथिंग। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे, बाइबल में सब विषय में बहुत ही क्लियर डायरेक्शन है। ऐसा नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा है, शायद ऐसा हो सकता है, बट एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर इन द वर्ड ऑफ गॉड। और वो हम लोग कैसे देख सकते हैं? जैसे अगर हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग एक साथ है, मान लीजिए कि एज ए फैमिली हम लोग एक साथ है, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, तो हो सकता है हम लोग एक साथ है, एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ मिल के रहते हैं, शायद मेरा बच्चा भी है और हम लोग एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि मैं कुछ अलग काम कर रहा हूँ, मैं शायद अपना काम कर रहा हूँ,
मेरी पत्नी जो है वो अपना काम कर रही है, तो वो अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने काम में हूँ, हम लोग का बच्चा जो है वो भी अपना वो खुद का काम कर रहा है। तो हम लोग एक साथ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करें, हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। हो सकता है हम लोग एक साथ बैठे हैं या एक साथ है, लेकिन मैं कुछ दूसरी बातों को मैं सोच रहा हूँ, वो किसी दूसरी बातों को सोच रहा है, ऐसा हो सकता है ना। फिर भी अगर हम लोग को बोला जाएगा या पूछा जाएगा आपकी पत्नी कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मेरी पत्नी मेरे साथ है। आपके बच्चे कहाँ है, मेरे साथ है। हम लोग बोलेंगे कि एक साथ है। लेकिन हो सकता है हम लोग एक साथ है, लेकिन फिर भी हम लोग अलग अलग काम में व्यस्त है, हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग वचन देख रहे हैं, द वर्ड वॉज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था। उसका मतलब ये नहीं कि पिता परमेश्वर जो है वो खुद एक काम कर रहे हैं, किसी बात को सोच रहे हैं, किसी दूसरे काम में व्यस्त है, और पुत्र जो है वो भी पिता के साथ है, लेकिन वो किसी दूसरा काम कर रहे हैं, वो किसी दूसरे काम पे व्यस्त है। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर हम लोग ओरिजिनल ट्रांसलेशन देखेंगे, इन द ग्रीक ट्रांसलेशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यू टेस्टामेंट जो है इट इज रिटन इन ग्रीक, और अगर हम लोग ग्रीक में देखेंगे दिस वर्ड विथ, साथ रहना, उसका मतलब क्या है, अगर हम लोग देखेंगे वो ग्रीक में एक वर्ड लिखा है, वो है प्रोस, PROS, प्रोस। और अगर आपके पास ग्रीक बाइबल होगा तो आप देख सकते हैं, अगर आपको मिल जाएगा तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन। प्रोस, दिस वर्ड इज यूज, प्रोस। और उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? इसका मतलब केवल एक साथ रहना नहीं है, इसका मतलब है कि एक दूसरे के सामने रहना। आई एम टूवर्ड्स द अदर पर्सन, मैं उनको देख रहा हूं, मैं उनकी तरफ हूं, मैं केवल एक साथ नहीं हूं, वो एक जगह में देख रहा है, मैं दूसरी जगह में देख रहा हूं, वो किसी बात को सोच रहा है, मैं किसी बात को, दूसरी बात को सोच रहा हूं, ऐसा नहीं है। माई फुल अटेंशन, माई फुल फोकस इज ऑन दैट अदर पर्सन। और जब यहाँ पे ये वचन का, ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया प्रोस, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यीशु मसीह केवल अपने पिता के साथ ही नहीं था, लेकिन वो पिता को देख रहा था, पिता को ऑब्जर्व कर रहा था, पिता से सीख रहा था, पिता को प्रेम कर रहा था, पिता से प्रेम पा रहा था। इट वॉज अ कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट फोकस, कंप्लीट मेडिटेशन ऑन हिज फादर। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि दो कुत्ता का पिक्चर दिया गया है, द पिक्चर ऑफ टू डॉग्स। उसका मतलब क्या है? ऐसा एक बार मार्टिन लूथर कहते हैं, मार्टिन लूथर जो ही इज अ ग्रेट लीडर इन द क्रिश्चियन रिफॉर्मेशन, वो एक बार बोल रहे कि एक बार वो बैठ के खाना खा रहे थे, और जब वो खाना खा रहे थे तो वो देख रहे उनका जो पेट डॉग है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उस खाने के ऊपर उन लोग का फोकस है, दे आर वॉचिंग दैट फूड, और उन लोग का फोकस यही है कि कब वहां से मेरा जो मास्टर जो है वो मुझे थोड़ा खाना देंगे। और उसके अलावा उन लोग का और कोई फोकस नहीं है। और वो क्या बोल रहे हैं, देखिए आप, लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ओ इफ आई कुड ओनली प्रे द वे दिस डॉग वॉचेस द मीट, जैसे ये मेरा जो कुत्ता है वो इस मीट के टुकड़ा जो है, मांस का जो टुकड़ा है, उसको देख रहा है। All his thoughts are concentrated on the piece of meat. Otherwise, he has no thought, no wish or no hope. उसका जो सारा चिंता जो है, सब कुछ क्या है, उस खाने के ऊपर है, उस मांस के टुकड़े के ऊपर है। उसको छोड़ के उसका और कोई चिंता नहीं है, और कोई इच्छा नहीं है, और कोई आशा नहीं है। There is only one hope, one wish and one thought on that piece of meat. और वो बोल रहे कि अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे, नो अदर थॉट, नो अदर विश, नो अदर होप, ओनली फोकस ऑन जीसस, ओनली फोकस ऑन जीसस, और कुछ नहीं। और यीशु मसीह भी वही कर रहे थे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि शुरुआत में परमेश्वर क्या कर रहे थे, तो शायद बहुत लोग बोलेंगे कि परमेश्वर इस पृथ्वी की रचना कर रहे थे, पृथ्वी को सृष्टि कर रहे थे। यस, उसके अलावा और क्या कर रहे थे? मे भी हो सकता है उसके पहले वो प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। यस, दैट इज राइट। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे उनके पास कितना समय था, इट इज अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड, देयर वाज नो लिमिट। और पृथ्वी की सृष्टि या प्लानिंग या प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा?
मे बी थोड़ा समय लगेगा। और बाकी समय में क्या होगा, बाकी समय में वो क्या कर रहे हैं? द सन जीसस क्राइस्ट, ही इज फोकसिंग ऑन हिज फादर। वो अपने पिता को देख रहा है, पिता को ऑब्जर्व कर रहा है, पिता से सीख रहा है। दैट वाज दैट वर्क दैट ही वाज डूइंग। और हम लोग कुछ वचन को देखेंगे और उस वचन के द्वारा हम लोग इस विषय को और भी हम लोग के पास और भी क्लियर हो जाएगा, और उस वचन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सो लेट अस फोकस ऑन दिस वर्सेस। इसमें 5 ऐसे वचन मैं दिया हूं। लेट अस फोकस ऑन दिस वर्सेस। जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 to 20, जॉन चैप्टर 7 वर्स 14 to 16, जॉन चैप्टर 8 verse 26 to 29, John chapter 14 verse 7 to 10 and 24, and John chapter 5 verse 30. ये वचन आई एम जस्ट गिविंग यू 5 minutes टाइम। आप लोग थोड़ा इसको देख सकते हैं, इस वचन को देख सकते हैं, और इसमें आपको क्या लगता है? मे बी यू कैन टेक एनी वन ऑफ द वर्स। ओके, आई विल जस्ट शेयर द वर्सेस विथ यू, एंड यू जस्ट रीड वन वर्स एंड यू सी कि इसमें क्या लिखा है और इसके द्वारा हम लोग क्या सीख सकते हैं। I'll just share the verses with you in the chat box, and then you can just go through it. कि मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया हूं आपके चैट बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। यस, मे बी जस्ट टेक वन वर्स। आप एक कोई भी इसमें से एक वर्स को देखिए और उसमें आप उसमें क्या लिखा है, उससे हम लोग क्या देख सकते हैं। मे बी जस्ट टेक 5 minutes टाइम। इसमें से कोई भी एक वर्स को आप ले सकते हैं। सब लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन हम लोग हर वचन को देखेंगे और मैं ये सारा वचन आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप उस वचन को भी बाद में देख सकते हैं। और इस वचन में देखिए कि इस वचन में क्या लिखा है। इस वचन के द्वारा हम लोग यीशु मसीह के बारे में हम लोग क्या सीखते हैं।
विल जस्ट टेक 1 मिनट मोर, और 1 मिनट लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। हम लोग जिस वचन को पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ध्यान में रखिए कि हम लोग जिस वचन के ऊपर हम लोग बात करें वो है जॉन 1:1, यूहन्ना 1:1 जिसमें लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। और जिसमें हम लोग एक विषय देखे रिसेंटली कि द वर्ड विद, उसका एक्चुअल मीनिंग है ग्रीक में प्रोस। उसका मतलब है केवल एक साथ रहना नहीं, लेकिन एक दूसरे के और रहना। इट इज वन पर्सन टुवर्ड्स अनदर पर्सन, एक दूसरे को देखना, एक दूसरे को ऑब्जर्व करना। सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ प्रोस। और हम लोग इस वचन को देखेंगे और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, व्हाट वाज द नेचर ऑफ जीसस लीडरशिप। हम लोग एक एक करके वचन को देखेंगे। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मैं शेयर कर दूंगा, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो वचन देखते हैं वो है जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20। यूहन्ना 5:19 और 20 पद। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। कोई भी एक जन जो इस वचन के ऊपर फोकस किए हैं उसको आप हिंदी में या आपके लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। जॉन चैप्टर 5 वर्स 19 एंड 20, इसमें लिखा है, जीसस गिव देम दिस आंसर, वेरी ट्रूली आई टेल यू, द सन कैन डू नथिंग बाय हिमसेल्फ, he can do only what he sees his father doing, because whatever the father does the son also does, for the father loves the son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these, so that you will be amazed. कोई एक जन इसको हिंदी में या आपके ओन लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, बंगाली में भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। Anyone? कोई भी एक जन इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं जिन्होंने इस वचन के ऊपर फोकस किए हैं, उससे हम लोग क्या देखते हैं। आप इस वचन को पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं कि इस वचन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ जीसस लीडरशिप, या यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या उसका नेचर क्या है, इससे हम लोग क्या सीखते हैं। I think, brother, can you hear me? Yes. Yeah, it reflects the same pattern as John 1:1 and Genesis 1:1 Yes. speaks. Here, Jesus is telling that I can do nothing of myself. Whatever Father is doing, so I do in that way. That means there is a Father is the role model for the Son to whatever he is doing. And verse 20 says that Father has allowed the Son to do great work than himself. So maybe in the discipleship pattern, we can see that as a leader, when we are making disciple and our follower can do more or greater work than we as a leader. So I think that's what I learned. Yes. Praise God. Thank you, pastor. Thank you for sharing. तो इसमें भी हम लोग जैसे पास्टर बताए कि इसमें भी हम लोग जॉन 1:1 का एक रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, द वर्ड वाज विद गॉड। और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना 5:19 और 20 में क्या लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं आपको आज इस सेशन के शुरुआत में अगर मैं बोलूं कि आज हम लोग एक लीडरशिप सेशन करने जा रहे हैं और उसके बाइबल से हम लोग देखेंगे लीडरशिप के विषय में, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता है, आई कैनॉट डू इट बाय माय ओन, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग क्या बोलेंगे? शायद उसी समय आप लोग, बहुत लोग इस मीटिंग से निकल जाएंगे, इसको तो कुछ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह भी वही बोल रहे, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, ही कैनॉट डू एनीथिंग बाय हिज ओन। केवल वो जो पिता को करते देखता है वही करता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो एक विषय हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जैसे हम लोग यूहन्ना 1:1 में हम लोग क्या देखे कि द वर्ड वाज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ रह के क्या कर रहा था? क्या वो कोई दूसरा काम कर रहा था? पिता कोई दूसरा काम कर रहा था? क्या ऐसा है? नहीं। अगर हम लोग यूहन्ना 5:19 और 20 में देखते हैं तो इसमें बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या लिखा है। यीशु मसीह बोल रहा है कि केवल वो, मतलब केवल यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहा है कि केवल वो जो पिता को करते देखता है। मतलब क्या कि जब वो अपने पिता के साथ था, वो क्या कर रहा था? पिता जो कर रहा है उसी को देख रहा है, पिता जो कर रहा है उसी को देख रहा है। और इसीलिए वो अपने चेलों को भी बोल रहा है कि इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं जो पिता को देखता हूं वही करता हूं। और पिता को मैं कब देखा हूं? जब मैं उनके साथ था। तो इसमें हम लोग जो बात को हम लोग समझ सकते हैं वो है द वर्ड, अगर हम लोग इसको फोकस करेंगे प्रोस, उसका मतलब है हिज वर्क। यीशु मसीह का काम जो है वो है प्रोस फादर, मतलब वो जो भी करते हैं वो वो अपने पिता को देख के करते हैं, वो अपने से कुछ नहीं करता है, वो पिता जो करता है उसी को वो करता है, उसी को देखता है और उसी को करता है। मतलब उसका जो आंख है, यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर ऑफ एन आई, जो आंख है वो किसके ऊपर है? वो अपने पिता के ऊपर है, और पिता को जो देख रहा है, पिता को करते हुए, वो खुद भी वही काम कर रहा है। हम लोग के लीडरशिप में क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस है? बहुत बार ऐसे एज अ लीडर बहुत बार ऐसा होता है, मे बी मेनी पीपल, जो लोग सोचते हैं कि मैं एक लीडर हूं, और वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है, वॉट एवर आई थिंक बेस्ट, आई विल डू इट। लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं द ग्रेटेस्ट लीडर, द ग्रेट लीडर ऑफ ऑल टाइम, उनको अगर हम लोग देख रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं? वो ऐसा नहीं बोल रहे कि आई कैन डू ऑल थिंग्स बाय माई सेल्फ, आई हैव ऑल द नॉलेज, ऑल द अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग, मैं जो मुझे जो सही लगता है मैं वो उसी को करता हूँ। वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, आई कैनॉट डू एनीथिंग बाय माई ओन, मैं पिता को जो करते हुए देखता हूँ मैं उसी को करता हूँ। सो ऑल माई वर्क, मैं जो भी करता हूँ, इट इज प्रोस फादर, मतलब फादर को देख के, फादर को फोकस करके, फादर के सामने रह के, फादर जो कर रहा है उसी को मैं इमिटेट करता हूं, उसी को मैं देखता हूं और वैसे ही मैं काम करता हूं। तो पहला विषय हम लोग जो देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोस, जीसस इज वर्क, यीशु मसीह का जो काम था वो है प्रोस फादर। और प्रोस का मतलब क्या है? टूवर्ड्स, इट वाज टूवर्ड्स फादर, पिता को देख के, पिता जो कर रहे हैं उसी को देख के वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। दूसरा वचन हम लोग देखेंगे वो है जॉन चैप्टर 7 वर्स 14 to 16। इसमें लिखा है, नॉट अंटिल हाफ वे थ्रू द फेस्टिवल डिड जीसस गो अप टू द टेम्पल कोर्ट्स एंड बिगिन टू टीच। द ज्यूज were amazed and asked, how did this man get such learning without having been taught? वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो कोई सेमिनारी में नहीं गया, ये कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन कैसे इनको इतना सब कुछ मालूम है? हाउ डिड दिस मैन गेट सच लर्निंग विदाउट हैविंग बीन टॉट? वो तो हम लोगों से सीखा नहीं है, तो कैसे इनको टीचिंग मिला? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? जीसस आंसर्ड, माय टीचिंग इज नॉट माय ओन, इट कम्स फ्रॉम द वन हु सेंट मी। कोई भी जो इस वचन को पढ़े है उसको शेयर कर सकते हैं आप, वचन को भी अपने लैंग्वेज में शेयर कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिला, आप क्या समझे, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। जॉन चैप्टर 7 वर्स 14 to 16।
एनीवन जो भी इस वचन को पढ़े है उसको शेयर कर सकते हैं। या स्क्रीन में भी दिया गया है वर्स को, आप उसको भी पढ़ सकते हैं और आपका जो लर्निंग है, आपका जो थॉट्स है आप शेयर कर सकते हैं। एनीवन whoever would like to share। जब पहला पद में हम लोगों ने देखा, हमने देखा कि his work was pros father, means like father was the source of his work. Yes. Okay, he got inspiration and he imitated the father. The role model was the father. Now here it is teaching. Okay, now teaching is also pros father. Like he is teaching only what he hears father teach. And so his teaching is also sourced from the father. Yes, right. Thank you pastor, thank you for sharing। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। My teaching is not my own but the one who has sent me। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ, मैं जो सिखा रहा हूँ वो मेरा नहीं है, मेरा लर्निंग नहीं है, मैं कहीं पे जाके सीखा नहीं हूँ, लेकिन मैं पिता से सीखा हूँ, मेरे भेजने वाले से सीखा हूँ, क्योंकि मैं जब उनके पास था, उनके साथ था, मैं उनसे सीखा हूँ। और इस वचन को और भी थोड़ा हम लोग क्लियरली देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं जो लिखा है जॉन चैप्टर 8 वर्स 26 टू 29 में। तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, कोई भी अगर इसके ऊपर इसको पढ़े है आप शेयर कर सकते हैं। आई हैव मच टू से इन जजमेंट ऑफ यू बट ही हु सेंट मी इज ट्रस्टवर्दी एंड व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम हिम आई टेल द वर्ल्ड। They did not understand that he was telling them about his father. So Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am he and that I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me। देखिए यहाँ पे दूसरी बार यीशु मसीह यही बात को बोल रहा है कि आई कैन डू नथिंग ऑन माई ओन, मैं अपने से कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वही बोलता हूँ, but I speak just what the Father has taught me। जो पिता ने मुझे सिखाया है मैं उसी को मैं बोलता हूँ। तो अभी जैसे हम लोग जॉन चैप्टर 7 में देखे कि माई टीचिंग इज नॉट माई ओन, और उसी बात को हम लोग जॉन चैप्टर 8 में भी देख रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि that I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me। The one who sent me is with me, he has not left me alone, for I always do what pleases him। क्या इसके ऊपर कोई शेयर करना चाहते हैं? जॉन चैप्टर 8 वर्स 26 टू 29। John chapter 8 verse 26 to 29। Anyone? If anybody would like to share। या यहाँ पर जैसे बोल रहा है, ये तो वर्स 29 मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि ये जो काम है परमेश्वर का, जो पिता ने मुझे सिखाया है, उनकी इच्छा की अनुसार जो है वही मैं कर रहा हूँ और वही मैं बता रहा हूँ। ये मेरी इच्छा से कोई थॉट्स नहीं है बट परमेश्वर की जो है वही मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पर थैंक यू पास्टर मार्क। इसमें हम लोग वही बात को देख रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ जो मैं पिता से सीखा हूँ। जैसे पास्टर नेहरू भी बताया अभी थोड़ी देर पहले कि हिज वर्क, जैसे हम लोग देख रहे हैं हिज वर्क वाज प्रोस फादर, इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, हिज वर्ड वाज प्रोस फादर। पहले वो क्या बोल रहे थे, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं पिता को जो करते हुए देखता हूँ मैं वही करता हूँ। मतलब he is watching his father, his eyes are towards his father, his eyes are pros father। तो वो अपने आंख से जो अपने पिता को करते हुए देख रहा है वो वही कर रहा है। और अभी हम लोग क्या देखे जॉन चैप्टर 7 एंड जॉन चैप्टर 8 में हम लोग क्या देखे, हिज वर्ड, वो क्या बोल रहा है, माई टीचिंग, मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा नहीं है, इट इज प्रोस फादर, क्योंकि मैं पिता से जो सीखा हूँ, पिता ने जो मुझे सिखाया है मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही शिक्षा दे रहा हूँ।
तो अभी हम लोग क्या देखते हैं, हिज ईयर, वो जो सुन रहे हैं, द वर्ड, जो सुन रहे हैं उसी को बोल रहा है, वो अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा है। तो 2 बार हम लोग यही बात को देख रहे हैं, ही इज टेलिंग ट्वाइस कि आई डू नथिंग ऑन माई ओन। यीशु मसीह 2 बार ऐसे बोल रहे हैं, आई डू नथिंग ऑन माई ओन। पहली बार वो बोल रहे हैं, मैं जो देखता हूं उनसे वही मैं करता हूं, माई वर्क इज क्रोस फादर। सेकेंडली, मैं जो उनसे सुनता हूं मैं वही दूसरों को सिखाता हूं, माई वर्ड इज क्रोस फादर। हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक वचन को देखेंगे जो लिखा है जॉन चैप्टर 17, जॉन चैप्टर 14 वर्स 7 to 10 में, इफ यू रियली नो मी यू विल नो माई फादर एज वेल, from now on you do know him and have seen him. Philip said, Lord, show us the Father and that will be enough for us. Jesus answered, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time? Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing his work. John chapter 14 verse 7 to 10. कोई इसके ऊपर शेयर करना चाहते हैं? Anyone who has read this verse? Anyone? John chapter 14 7 to 10. यहाँ पर भी सेम चीज ही बोल रहा है, जो मेरी बात नहीं है, मेरा पिता मुझ में रहकर ये बात कर रहा है। Yes. तो दोनों एक साथ ही है, एक ही वर्ड है, एक ही फैमिली, एक ही फेलोशिप में ही बात कर रहा है। Right. So he is not own. थैंक यू पास्टर, थैंक यू। इसमें भी हम लोग एक विषय को ही देख रहे हैं हम लोग कि वो क्या बोल रहे हैं कि माय फादर इज विथ मी। तो मैं जो करता हूँ मैं अपने ओर से नहीं करता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। और अगर हम लोग और एक वचन को देखेंगे, जॉन चैप्टर 14 वर्स 24, सेम चैप्टर में, एनीवन हु डज नॉट लव मी विल नॉट ओबे माय टीचिंग, दिस वर्ड्स यू हियर आर नॉट माय ओन। देखिए यहाँ पे भी फिर से वो बोल रहे, द वर्ड्स दैट यू हियर मी आर नॉट माय ओन, मेरा वचन जो है वो मेरा नहीं है, दे बिलोंग टू द फादर हु सेंट मी। हिंदी में भी लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं है। बहुत ही क्लियरली यहाँ पे वो बोल रहे हैं, जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं है वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। यूना 14:24 पद में लिखा है। और एक वचन हम लोग देखेंगे, लास्ट वर्स जो है जॉन चैप्टर 5 वर्स 30, बाय माई सेल्फ आई कैन डू नथिंग, आई जज ओनली एज आई हियर, and my judgment is just, for I seek not to please myself but him who sent me। इसके ऊपर अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं एनीवन, जैसे मैं देख रहा हूँ मोनीवाला ने शेयर किया है, it is all about witnesses to the deity of Jesus। yes, anybody else wants to share anything? अगर आपने इस वचन को आप पढ़े हैं, यूहन्ना 5:30 पद में, इससे आप क्या देख रहे हैं? इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं? Praise the Lord and good morning, pastors. Good morning. We can see over here that Jesus not doing anything, but he want to display about Father, why he came and what he had to do, and all over the Bible verses also saying about Father only. He displaying Father, that what Father will, what Father desire, what Father judgment, and what Father wants from us. And he want to show us that you should do this and that, because I am not telling, but this is from Father, and God, Father wants from you people. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं सेम विषय को,
जैसे हम लोग पहले भी 2 विषय में देखे, उसमें वो सेम विषय को हम लोग देख रहे हैं यूहन्ना 5:30 में, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसमें भी हम लोग तीसरी बार हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह यही बात को बोल रहे हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे सुनता हूं वैसे न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखे, वो बोल रहे कि द फादर इज इन मी, पिता जो है वो मुझ में है, और मैं जो बोलता हूं वो मेरा नहीं है परंतु मेरे भेजने वाले का है। और इस वचन में भी हम लोग वही देख रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं, पहले हम लोग क्या देखे, वो बोल रहे कि मैं जो करता हूं वो अपने आप से नहीं, पिता को मैं जो देखता हूं मैं वैसे ही करता हूं। फिर सेकेंड टाइम हम लोग क्या देखे, वो बोल रहे कि मैं जो बोलता हूं वो मेरा नहीं है, मैं पिता से जो सुनता हूं मैं वही करता हूं। और अभी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, वो बोल रहे कि मैं अपनी इच्छा नहीं, नॉट माई विल, लेकिन क्या है, मेरे भेजने वाले का है, पिता का जो इच्छा है उसी को मैं करता हूं। तो तीसरी बार वो एक विषय को ही बोल रहे हैं, और इसमें हम लोग तीसरी बार हम लोग क्या बोल सकते हैं, हिज विल, उनका जो इच्छा है। हम लोग सबका खुद का कुछ ना कुछ इच्छा है, कुछ ना कुछ हम लोग करना चाहते हैं, और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मेरा इच्छा जो है, माई विल इज नॉट माई ओन, मैं अपने आप से कुछ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं पिता को जो देखता हूं, पिता का जो इच्छा है उस इच्छा को मैं पूरा करता हूं। माई विल इज प्रोस फादर। तो 3 विषय को हम लोग देखें यहाँ पे। हिज वर्क, वो जो काम करते थे वो काम उनका खुद का नहीं है, वो पिता का है, वो पिता को जो करते हुए देखे उसी को कर रहे हैं। हिज वर्क वाज प्रोस फादर। दूसरा विषय हम लोग देखिए, उनका जो वचन है, उनका जो वर्ड है, द वर्ड, वो वचन वो उनका खुद का नहीं है, वो बोल रहे कि मेरा खुद का नहीं है लेकिन मेरा भेजने वाले का है। सो इस वर्ड, वो जो अपने पिता को पिता से जो सुनते हैं उसी को वो बोलते हैं। सो इज वर्ड वाज प्रोस फादर। एंड देन फाइनली हम लोग देखते हैं यीशु मसीह बोल रहे कि मेरा इच्छा, मैं अपनी इच्छा से नहीं लेकिन मेरे भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरा करता हूँ। Not my will, but the will of the Father. So his will is pros Father. उनका इच्छा जो है वो प्रोस फादर। तो हम लोग देख रहे हैं कि सारे विषय में, सब विषय में, अब यहाँ पे देख सकते हैं द लास्ट वन इज ब्रेन, एक ब्रेन का पिक्चर दिया है। तो ब्रेन मतलब क्या है, जब हम लोग कुछ सोचते हैं, जब हम लोग कुछ करना चाहते हैं, वो हम लोग कहाँ पे सोचते हैं, वी थिंक इन आवर ब्रेन, ब्रेन में सोचते हैं। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो विल है वो मेरा नहीं है, इट इज द फादर्स विल। तो 3 विषय में हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह बोल रहे हैं कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर रहे हैं। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग बाय हिज ओन, but he is completely focusing on his father, his pros father. He is doing the same thing. वो अपने पिता को जो देखे वही कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं, उनका ही इच्छा पालन कर रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीसस रिवील्ड द फादर by saying and doing ministry in perfect harmony with the father. वो उनका जो सेवकाई था, उनका जो मिनिस्ट्री था, वो कैसे किए, it is in perfect harmony with his father. वो अपने इच्छा से नहीं, उनका मिनिस्ट्री खुद का नहीं है कि वो अपने इच्छा से करेंगे, अपने इच्छा से उनको सुबह उठ के जो मर्जी होगा वो अपने चेलों को बोलेंगे चलो आज हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग वैसा करते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बार वो क्या करते थे, जब दिन खत्म हो जाता था, वो क्या करते थे, वो प्रार्थना करते थे। ऐसे हम लोग देखते हैं कि वो सारी रात प्रार्थना करते थे, वो अकेले में जाके प्रार्थना करते थे। क्यों प्रार्थना कर रहे थे? बिकॉज ही वॉज अंडरस्टैंडिंग, ही वॉज नोइंग हिज फादर्स विल। वो अपने पिता की इच्छा को जान रहे थे, और वैसे ही वो अपना सेवकाई भी करते थे। ही इज डूइंग हिज मिनिस्ट्री इन परफेक्ट हार्मनी विद द फादर। और जैसे वो हम लोग इन वचन में देखे कि वो बोल रहे हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार वो बोल रहे हैं I can do nothing on my own. क्या हम लोग भी ऐसा बोल सकते हैं? I can do nothing on my own. The ministry is not mine. We try to run the ministry with our own understanding, our own experiences. कि पहले हम लोग ऐसा किए तो ऐसा हुआ, तो ऐसे करने से अच्छा होगा, या वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग क्यों ना उन लोगों को फॉलो करते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं मिनिस्ट्री में, बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि वो मिनिस्ट्री अच्छा कर रहा है, लेट अस डू दैट, लेट अस गो लर्न, लेट अस डू दैट।
बट यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह अपना एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं, यीशु मसीह अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं, अपने सोच विचार के ऊपर नहीं, वो क्या बोल रहे हैं कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बाय माय ओन, बट आई एम फॉलोइंग द फादर इन एवरी वे। तो अगर हम लोग भी एज लीडर्स, हम लोग भी वही करेंगे कि वी डू एवरीथिंग जस्ट एज the Father is telling us, just as the Holy Spirit is teaching us, we will do it in perfect harmony with the Father or with the Son and the Holy Spirit। अगर हम लोग परमेश्वर के साथ अगर उस संगति में रहेंगे, उस फेलोशिप में रहेंगे, उनसे सीखेंगे, और अगर हम लोग वैसे ही करेंगे, we can also see success in the ministry। Okay, we can also see success। We are not running for success, but we will see success when we are running for the Father, we are running for God। जब हम लोग परमेश्वर के पीछे भागेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पालन करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अपना मिनिस्ट्री भी it will also be successful, because it is not we, हम लोग नहीं करे, तब हम लोग भी बोल सकते we are not doing anything but just as the Father is doing। मैं एक पास्टर के साथ बात कर रहा था कुछ दिन पहले, और वो बोल रहे थे कि एक बार उनको एक बहुत बड़ा कन्वेंशन में बुलाया गया था, आई थिंक गुजरात में, बोल रहे थे गुजरात में बुलाया गया था, एंड दैट वाज अ बिग कन्वेंशन एंड देयर मोर देन 3000 पीपल वर देयर। और वो बोल रहे थे कि जो पास्टर है वहाँ पे, वो मुझे इनवाइट किए और मुझे वहाँ पे वचन बोलने के लिए, 3 दिन का सभा था, और उस 3 दिन की सभा में मुझे वचन बोलने के लिए मुझे इन्वाइट किए। और मैं जब वहाँ पे गया, मैं बहुत ही आश्चर्य हो गया, और मैं सोच रहा था कि उनका स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे उनके कलीसिया में इतने सारे लोग हैं, मोर देन 3000 पीपल, कैसे है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट ही फॉलोज। और वो उनसे जाके पूछे कि पास्टर आप कैसे किए, कैसे ये संभव है। तो बोल रहे थे कि ही डिड ओनली वन थिंग, प्रेयर, प्रार्थना, एंड ट्रस्टिंग द लॉर्ड। तो बोल रहे कि मैं अपने आप से कुछ नहीं किया, मैं प्रार्थना किया, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन्होंने ही बढ़ोतरी दी, ये सब कुछ उन्होंने ही किया। तो व्हाट अ ग्रेट टेस्टिमनी, कितना बड़ा टेस्टिमनी है कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कलीसिया में इतना सक्सेसफुल मिनिस्ट्री है, सो मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग बिग कन्वेंशन, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, आई डोंट डू एनीथिंग बाय माय ओन, I trust the Lord and the Lord does। अगर हम लोग भी as leaders, if we also do the same thing, that we do nothing on our own, we don't have to run for strategies, we don't have to run for plannings, we don't have to run for techniques। Okay, God will give us everything। We need to do only one thing, ministry in perfect harmony with the Father। और अगर हम लोग देखते हैं so who is in us, कौन हम लोग के साथ है, पवित्र आत्मा। और अगर हम लोग देखेंगे, कोई पढ़ दीजिए जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 to 15, यूना 16 अध्याय 13 से 15, कोई भी एक जन पढ़ दीजिए। Anyone? जॉन चैप्टर 16 वर्स 13 to 15, 13 से 15 पद, 16 अध्याय। But when he, the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth, for he will not speak on his own initiative, but whatever he hears, he will speak, and he will disclose to you what is to come. He shall glorify me, for he shall take up mine, and shall disclose it to you. All things that the Father has are mine. Therefore, I said that he takes up mine and will disclose it to you. Amen। तो इसमें हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह किसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है? About his Father, God। Yes, लेकिन किसके बारे में, किसके आगमन के बारे में बोल रहा है? परंतु जब होली स्पिरिट, यस, तो होली स्पिरिट हम लोग के साथ कौन है? अगर हम लोग सेवकाई करते हैं, अगर हम लोग मिनिस्ट्री में है, अगर हम लोग परमेश्वर को फॉलो करते हैं, सो हु इज इन अस? द होली स्पिरिट। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जब वो सत्य की आत्मा आएगा, व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ विल कम,
जब सत्य की आत्मा, तो इसका मतलब किसके बारे में वो बात कर रहा है? व्हेन द होली स्पिरिट विल कम, व्हाट ही विल डू, जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो तुम्हें Guide. सब सत्य की मार्ग बताएगा। ही विल टीच यू, ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ। और वो सत्य की मार्ग वो कहां से सीखेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है, क्योंकि वो अपने ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा किससे सुनेगा? पवित्र आत्मा पिता की बात को, बिकॉज दे ऑल थ्री ऑफ देम आर इन यूनियन टुगेदर। वो एक संगति में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है? एक संगति में है, एक फेलोशिप में है। और यीशु मसीह बोल रहा है कि पवित्र आत्मा भी जब आएगा वो अपने ओर से ना कहेगा, ही विल नॉट स्पीक ऑन हिज ओन, लेकिन वो जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, मतलब जो कुछ पिता से सुनेगा। और जैसे हम लोग देखिए यीशु मसीह भी वही बोल रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, मैं जो सुनता हूँ मैं वही कहता हूँ। और वो पवित्र आत्मा के बारे में भी यही कह रहा है कि वो भी अपने से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ही विल टीच यू फ्रॉम माई वर्ड्स। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैं कह रहा हूं वो मेरी बात में से लेकर तुम्हें बताएगा। सो अगर हम लोग देखते हैं अभी पवित्र आत्मा हम लोग के साथ है, पवित्र आत्मा हम लोग में वास करता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? जो पिता का है, जो पिता का शिक्षा है, जो यीशु मसीह का शिक्षा है, वही शिक्षा को हम लोग को भी देता है, हम लोग को भी सिखाता है। और अगर हम लोग इफ वी आर सेंसिटिव टुवर्ड्स द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, अगर हम लोग पवित्र आत्मा के अगुवाई के ऊपर अगर हम लोग सेंसिटिव है, तो हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा हम लोग के जीवन से हम लोग को और भी, हम लोग के जीवन से और भी वो अच्छा काम करेगा, और भी हम लोग को अगुवाई देगा। बट वी नीड टू बी सेंसिटिव। हम लोग को पवित्र आत्मा का बात को सुनना चाहिए, और पवित्र आत्मा का जो अगुवाई है हम लोग के जीवन में, वैसे ही हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम लोग परमेश्वर के साथ एक संगति में रहेंगे, हम लोग भी पिता के साथ एक यूनियन में रहेंगे, यूनियन विद द फादर, यूनियन विद द होली स्पिरिट, यूनियन विद जीसस क्राइस्ट। जब हम लोग भी एक संगति में रहेंगे तो हम लोग भी बोल सकते हैं कि आई डू नथिंग ऑन माई ओन, बट जस्ट एज आई हियर फ्रॉम द फादर। जैसे मैं पिता से सुनता हूँ, जैसे मैं पवित्र आत्मा से सुनता हूँ, मैं वही करता हूँ। सो एज लीडर्स आई वांट टू encourage all of you that the source of everything for us is Jesus। यीशु मसीह है सब कुछ, सारे विषय का सोर्स। और अगर हम लोग यीशु मसीह के टीचिंग को देखते हैं तो उसमें वो बोल रहा है कि अपने आप से मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं जो पिता को देखता हूँ वही करता हूँ। सो वी आल्सो नीड टू डू द सेम थिंग। और यीशु मसीह बोल रहा है यूहन्ना 15 में बोल रहा है, आई एम द वाइन, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यीशु मसीह हम लोग को इनवाइट कर रहा है, we need to remain in him। हम लोग को उनमें बना रहना चाहिए। और जब हम लोग ऐसा करते हैं, यीशु मसीह हम लोग को प्रॉमिस कर रहा है, he will bear much fruit। वो बहुत फलेगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग आज के दिन में हम लोग ऐसे बहुत सारा ऐसे फेलोशिप देखते हैं, बहुत सारा कलीसिया देखते हैं ऐसे, शायद वो शुरू हुआ था, बहुत सक्सेसफुली शुरू हुआ था, बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन डाउन द लाइन अगर हम लोग देखेंगे शायद कहीं ना कहीं वो मुरझा गया है, खत्म हो गया है, या फिर वो और आगे नहीं बढ़ रहा है, एक जगह में वो स्टैग्नेंट हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक बहुत ही सीनियर लीडर के साथ बात कर रहा था कुछ दिन पहले, कलकत्ता में एक बहुत ही सीनियर लीडर है और एक वो प्रोफेसर भी है। मैं उनसे बात कर रहा था, वो मुझे बोल रहे थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य को फोकस करके हम लोग शुरू करते हैं, वी मूव टुवर्ड्स द गोल, लेकिन बीच में क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोग भटक जाते हैं, हम लोग ट्रैक से हम लोग
अलग हो जाते हैं। हम लोग जिस दिशा में जा रहे हैं, जिस दिशा में उस लक्ष्य को फोकस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम बैक टू द ट्रैक। हम लोग को वापस आना चाहिए उसी समय। अगर हम लोग देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है, यीशु मसीह का महिमा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वी नीड टू सी कहाँ पे गलती हुआ है, और वी नीड टू कम बैक टू द ट्रैक। और वो बोल रहे हैं कि अगर जब हम लोग डिरेल हो जाते हैं, जब हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम लोग के अपने उस दिशा से, हम लोग को तुरंत वापस आना है। वी नीड टू फोकस दैट वी नीड टू कम बैक इमीडिएटली। लेकिन अगर हम लोग इमीडिएटली नहीं करेंगे तो जितना ज्यादा हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग भटक जाएंगे, बाद में ये बहुत ही प्रॉब्लम होगा, ये बहुत ही इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस और मे बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कम बैक टू आवर ओन गोल, कम बैक टू आवर ओरिजिनल गोल। हम लोग का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति हम लोग को वापस आना बहुत ही कठिन होगा अगर हम लोग भटक गए हैं और अगर हम लोग अपने आप को सुधार नहीं रहे हैं। The only thing that we need to learn is John 15:5. यीशु मसीह बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। क्या हम लोग भी शुरू किए हैं लेकिन कहीं पे हम लोग भटक गए हैं? वी नीड टू लर्न एंड वी नीड टू फॉलो जीसस टीचिंग। क्या ऐसा कोई है जिनको हम लोग जानते हैं कि वो भी ऐसे भटक गए हैं? वी नीड टू हेल्प देम। बट द ओनली थिंग, द ओनली मंत्र फॉर सक्सेसफुल मिनिस्ट्री, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। That is the only formula that we can follow. We need to remain in him. We need to have union with God. और जब हम लोग ऐसा करेंगे, we can see success in our ministry. Thank you so much for joining today. God bless you all. If you are here for the first time, अगर आप पहली बार हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं तो मेरा डिटेल्स यहाँ पे है, हम लोग का कुछ वेबसाइट है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी भी यहाँ पे दिया गया है। प्लीज अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका नाम, आपका कलीसिया का नाम मुझे प्लीज व्हाट्सएप करके या ईमेल करके मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं आपको हम लोग का जो टीचिंग है और हम लोग का जो आज का जो सेशन है, इस सब सेशन का जो डॉक्यूमेंट है मैं आपको ताकि आपको मैं भेज सकूं, एंड आपको मैं हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मैं आपको ऐड कर सकूं। सो प्लीज सेंड मी योर डिटेल्स, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज हियर, एंड आई विल जस्ट टेक मे बी 1 minute टाइम। आई विल जस्ट शेयर अ फीडबैक फॉर्म टू यू। आपको आज का सेशन कैसा लगा, उसके ऊपर जस्ट एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। मैं आपको चैट बॉक्स में भेज रहा हूं और मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, in the WhatsApp group. Kindly उसमें you can just take 1 or 2 minutes time and share your feedback with us so that we can it will help us to improve our trainings in the future. Thank you so much for joining, and God bless you, and have a wonderful week. If you would like to share anything, your learning, और आपको आज क्या सीखने को मिला, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो please you can share. This is the time you can share. I have shared the feedback form in the chat box. You can just take some time. You can click the link, or maybe I'll send it in the WhatsApp group also. You can take your time and submit your feedback. Okay. Thank you so much for everyone. Can we just open our camera for just maybe 1 minute so that I can just take a group photo. Okay, some more people are. All right. Okay. Thank you so much. Anybody would like to share? कोई अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपको आज का सेशन कैसा लगा? I will share all the points with you, all the session, all the slides with you.
Yeah, Pastor, very important today lesson, very important lesson because हम लोग कभी कभी मिनिस्ट्री में या लीडरशिप में भी अपनी इच्छा या अपनी थॉट्स को कभी कभी ऐड कर देते हैं, तो उसमें बहुत समय पर मिनिस्ट्री भी ब्रेक हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग फेस करना पड़ता है। बट आज की जो लेसन है इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि बोला ये मेरी इच्छा नहीं, द होली स्पिरिट ऑल्सो ओबे द फादर ऑफ गॉड, एंड परमेश्वर की जो पिता की जो बातें हैं, प्रभु यीशु भी जो परमेश्वर की बातें हैं उसी में चला, बट वो कोई अपने वर्ड को ऐड नहीं किया। समटाइम दिस इज आवर प्रॉब्लम। आ जाने के वास्ते हम लोग मिनिस्ट्री में बहुत समय पर बहुत सारे विषय में we are to facing many different difficult different problems, different situation we are facing. Important. Thank you so much, Pastor. Thank you for your feedback. Anybody else would like to share anything? Yes, the thoughts and teaching were very deep and profound. Thank you so much, brother. Thank you, Pastor. Thank you so much. I can see some new people. Sanjay Kumar Srivastava. ब्रदर आप कहाँ से है? मैं वाराणसी से हूँ भैया। अच्छा, ओके। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सीता और बाल बहादुर जी, यस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका मैसेज रहा, बहुत मोटिवेशनल। हम लोग कभी कभी जो भटक जाते हैं कि सोचते हैं कि क्या नहीं करे, सिर्फ अच्छा है कि मतलब हम सुने, परमेश्वर को ही देखें, उसी के बारे में सोच करके सब करें। बहुत अच्छा मैसेज था आपका जो किया। थैंक यू। लेकिन मैं यही बात बताऊंगा कि ये भी मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माय ओन। लेकिन परमेश्वर ने आपको एक माध्यम चुना, हम सबको चुने और इस्तेमाल करे। ब्रदर क्या आप हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में है? नहीं, इसे उनके मैडम के उसमें है सर। अच्छा, हम लोग का जो हेल्दी लीडर्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हाँ उसमें है। ओके, थैंक यू। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। ओके, सिस्टर संजना चौधरी, आप भी क्या पहली बार आए हैं? संजना चौधरी जी। हाँ सर, जय मसीह की। आपका नाम क्या है? पास्टर अरुण कुमार। ओके। आप कहाँ से है पास्टर? पास्टर अरुण कुमार, संजना चौधरी का पापा हूँ। अच्छा, ओके। आप कहाँ से है पास्टर? बाबतपुर एयरपोर्ट के बगल मंगारी गांव है। मतलब यूपी से? वाराणसी में सर, वाराणसी में। ओके। थैंक यू पास्टर फॉर ज्वाइनिंग। आप क्या जी यूपी। आप हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जी सर, अभी लिंक मिला है और अच्छा, ओके थे और सॉरी, इसलिए मैं थोड़ा विलम्ब हुआ। नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं सब आज का जो सेशन है मैं शेयर कर दूंगा। काइंडली आप सिस्टर स्निग्धा से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको ऐड कर दे, ओके। और ऐसे जुड़ते रहिए एवरी थर्सडे मॉर्निंग 7 o'clock, सेम लिंक। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे एवरी थर्सडे 7 o'clock। आप ये लिंक अगर किसी दूसरे को भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, so that they can also be benefited from this session. And जैसे मैं लास्ट वीक बता रहा था कि there are 18 principles of leader development, हम लोग अभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल में है। और देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल में ही इतना कुछ है, so many things। और अगर हम लोग पूरा 18 को खत्म करेंगे तो कितना कुछ मिलेगा हम लोग को। So there are many profound deep teaching here। और जब मैं पहली बार मैं भी ये सब सीखा था, like I was amazed, wow, means I was thinking मुझे क्यों ये पहले नहीं मिला। So it is a great teaching। और अगर आप लोग इस टीचिंग को अगर आप सीखेंगे और वैसे ही अगर आप दूसरों को भी तैयार करेंगे, they will become a healthy leader, not only healthy in their life but also healthy in their ministry, healthy in their churches। So I'll encourage all of you, मैं सबको मैं encourage करना चाहता हूँ कि आप भी इस टीचिंग को लीजिए और दूसरों को भी encourage कीजिए, उन लोगों को भी ज्वाइन करने के लिए encourage कीजिए और आप भी दूसरों को तैयार कीजिए ऐसे। Also the ultimate goal is to build leaders। जैसे यीशु मसीह, हम लोग अगर यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह
क्या किए, वो अगुवों को तैयार किए. He prepared his 12 disciples. He did not start a church, but he prepared the disciples who actually started the church. So it is important, just as important to build a church, plant a church, it is also important to build leaders. जैसे मैं कल ही एक पास्टर से बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि there are many ministry field, मुझे बहुत जगह में जाना है, but I cannot do it by myself. मैं अकेला मैं सब जगह में नहीं जा सकता हूँ, and that's why I need more leaders. तो मैं बात कर रहा था, मैं हम लोग का ये ट्रेनिंग मॉडल के ऊपर भी बात कर रहा था. ही वाज वेरी एक्साइटेड और वो बोल रहे थे आई नीड टू बिल्ड लीडर्स बिकॉज देयर आर सो मेनी मिनिस्ट्री फील्ड एंड आई कैन नॉट हैंडल इट ऑल बाय माई सेल्फ. आई नीड लीडर्स विथ मी एंड दैट इज द सेम थिंग. आई बिलीव ये हम लोग के साथ भी ये सेम स्टोरी है कि वी ऑल्सो नीड मोर लीडर्स विथ अस हु विल लीड द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड. ओके, सो थैंक यू सो मच. और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, दिस टीचिंग जस्ट लाइक 1.5 hour टीचिंग इन द मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग, इज जस्ट लाइक अ टिप ऑफ द आइसबर्ग. ये आप बोल सकते हैं कि दिस इज जस्ट यू नो अ बेसिक थिंग, बट द मोर यू लर्न, तो आप क्या कर सकते हैं मे बी इन द फ्यूचर, जब जैसे कि अभी पैंडेमिक का सिचुएशन है तो शायद हम लोग के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब सिचुएशन थोड़ा बेटर हो जाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू come to your place, you know, wherever you are, maybe यूपी वाराणसी में ऑलरेडी बाल बहादुर जी है, स्निग्धा सिस्टर जी है, और भी अगर आप दूसरे जगह से है, उड़ीसा से है, एमपी से है, ओके, तो वी विल बी हैप्पी टू कम टू योर प्लेस एंड ट्रेन योर पीपल. तो हम लोग आ सकते हैं आपके जगह में, जैसे सिस्टर ममता है मध्य प्रदेश से, उनके साथ भी मैं बात कर रहा था, बालाघाट से वो है. वी कैन गो टू योर प्लेस. हम लोग आपके कलीसिया में, आपके एरिया में हम लोग आ सकते हैं, और आपके जो लीडर्स है, आप जिनको तैयार करना चाहते हैं, उनके साथ हम लोग ये ट्रेनिंग कर सकते हैं. विल कम एट आवर ओन एक्सपेंस. आपको खर्चा की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. हम लोग अपने से आएंगे, अपने एक्सपेंस से ही आएंगे, और एंड वी विल कम एंड विल ट्रेन योर पीपल एंड we will come back, and not only one time, केवल एक बार नहीं, आप जितनी बार बुलाएंगे follow up करेंगे, because we need follow up. इसके लिए follow up की जरूरत है. So maybe we will continue the follow up and the teaching, and we'll be very happy to do that. As of now, I am doing it physically only in West Bengal because of the restrictions. अभी restriction है, इसलिए मैं state से बाहर नहीं जा रहा हूँ, but in future maybe after 1 or 2 months जब restriction हट जाएगा, तो then I'll be able to come. बट अगर विद इन वेस्ट बंगाल, अगर आप इस महीने या सितंबर महीना में अगर आप एक ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज लेट मी नो, या मे बी अक्टूबर महीना में. सो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी हैप्पी टू कंडक्ट द ट्रेनिंग फॉर यू. Thank you once again. Thank you so much for joining. Let us pray and we'll close our session. Can I request Sister Mamta if you can lead us in prayer? Sister Mamta? Yeah. Jeez. Hello. Yes, sister. सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जीवित है और हमारे लिए पिता परमेश्वर एक दर्पण की नाई है खुदावन पिता परमेश्वर, जिससे कि प्रभु जी हम निपुणता की ओर, आत्मिकता की ओर अग्रसर हो सके पिता परमेश्वर. इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महान प्रेम के लिए. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इस ट्रेनिंग के लिए. पिता परमेश्वर खुदावन पिता आपने अपने बेटों को पिता परमेश्वर प्रभु जी बुद्धि ज्ञान दिया पिता परमेश्वर, जिससे कि प्रभु जी एक बड़े अच्छे पिता परमेश्वर टीचिंग को पिता परमेश्वर लेकर आए, जिससे कि प्रभु जी एक अच्छे लीडर्स को बिल्ड कर सके पिता परमेश्वर, जिससे कि पिता परमेश्वर आपका राज्य पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए और प्रभु जी प्रत्येक जाति के लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपके नाम को जान सके और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी इच्छा को पूरा कर सके. धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु जी सुभाषित सर के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए पिता परमेश्वर. होने दीजिए खुदावन प्रभु जब वो इस कार्य को करते हैं, एक बड़ी मिनिस्ट्री को करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह उन पर पर्याप्त होने पाए पिता परमेश्वर. उन्हें और भी बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी इस कार्य को, इस मिनिस्ट्री को भली भांति करने वाले
वाले हो सके। उनके परिवार और पूरी कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। उनके संग और साथ में होना प्रभु जी, इस पिता परमेश्वर विषम परिस्थिति में प्रभु उनकी अगुवाई कीजिएगा और पिता परमेश्वर आप सुरक्षित रखिएगा। साथ ही में प्रार्थना करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी प्रभु जी आज ट्रेनिंग में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी, हमें समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि इस शिक्षा को प्रभु जी हम अच्छे से समझ कर प्रभु जी उसको प्रभु अपने मिनिस्ट्री में लागू करने वाले हो सके। ओ पिता परमेश्वर, हम सभी का एक ही इच्छा है खुदावन, आपकी इच्छा को पूरा करना। प्रभु हम सभी पर आप अनुग्रह कीजिए, हमें आप का भय प्रदान कीजिए। वो पिता परमेश्वर प्रभु जी वो समझ दीजिए पिता परमेश्वर, जिससे कि प्रभु जी पवित्र आत्मा की सुनकर और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल के खुदावन हम इस बड़ी मिनिस्ट्री को पूरा करने वाले हो सके और फ्रूटफुल कलिसिया को बना सके प्रभु जी, नई नई आत्माओं को जीतने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम सभी को आपके हाथों में देते हैं, हम सभी के परिवारों को, कलिसिया को, मिनिस्ट्री सभी को आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर। होने दीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you, sister. And thank you, everyone. Thank you so much for joining. God bless you all. And very soon we will meet, God willing. Parmeshwar आप सबको आशीष दे. Thank you, everyone, for joining. Thank you, Pastor James. Thank you. Thank you, sir. For your good health. Thank you, Pastor Joydon. I know you are very Thank busy with OCC, but thank you for giving your time. And thank you, Brother Jimmy. You're also busy, I know. Thank you. Thank you, Brother Kamal. Thank you for joining. I hope you like the session and definitely we'll meet very soon in Ranchi. Thank you, Pastor Mark. Thank you for your thoughts. Thank you, Pastor Pawan. I think Brother Pastor Pawan or Sister Mamta, I think you know each other, right? Pastor Pawan जो है मंडला से है और Yes, sir. Yes. मैं बात कर रहा था आप लोगों Pastor Pawan से भी मैं बात कर रहा था. So very soon when the situation will be better, I'll be very happy to come to my own my own place. So I'll be very happy to come to Mandla, Jabalpur, Upwa, Balaghat. Okay. Thank you, Adishwar, for joining. Welcome. Thank you, Muniwala. Get a good phone because your microphone is not working. Okay. Okay, so I'll share all the points with you, all the slides with you, and please take some time to share your feedback. मैं feedback form भी मैं इसमें share कर दिया हूँ chat box में और उसके साथ साथ मैं WhatsApp में भेज दूँगा. So please you can just share your feedback. It will just take 5 minutes time, not much. Okay. Thank you and God bless you all. Thank you. See you next week. Sure. Pastor James, I think okay. Yes, sir. Okay, all right. Thank you. Have a great day and have a great week. God bless you all.